तो संभल के मंदिर में पूजा अर्चना का दौर इस वक्त जारी है। और आपको बता दें कि जो सर्वे की टीम आज जानी थी एएसआई की, वो नहीं जाएगी। तो संभल में मस्जिद के पास ताला बंद मंदिर मिला था, जिसे 46 साल के बाद खोला गया। आज मंदिर का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंचने वाली थी। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, संभल नहीं जाएगी एएसआई की टीम। और तो फिलहाल आपको बता दें 46 साल के बाद मंदिर खुलना था और आज एएसआई की टीम को सर्वे करने वहां पहुंचना था, लेकिन अब सर्वे करने की टीम वहां नहीं जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, तमाम मंदिर मिलने का जो सिलसिला है वो मानो शुरू हो गया है और इसी को लेकर नया संग्राम मंदिर को लेकर छिड़ सकता है। हालांकि जो सनातनी है उसमें खुशी की लहर है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें साफ तौर पर संभल का आज चर्चा के लिए पहुंचना था, लेकिन सर्वे के लिए भी पहुंचना था, लेकिन सर्वे नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, संभल सांसद को बिजली विभाग से बड़ा झटका लगा है। पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने पर यह कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल के साथ सांसद के घर पहुंची है टीम। तो देखिए, आपको बता दें, संभल सांसद को बिजली विभाग से बड़ा झटका। पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने पर कार्रवाई की गई है। पुराने मीटर कैसे हटाए और नए मीटर कैसे लगवाए हैं, इसी को लेकर अब नई कार्रवाई की गई है। अब देखिए, मीटर को लेकर ही विवाद गहराया था और साफ तौर पे आपको बता दें कि जैसे ही मीटर के लिए चेक करने के लिए पहुंची थी, तो साफ तौर पे आपको बता दें कि मंदिर मिलने का सिलसिला मानो शुरू हो गया था। तो सांसद को अब आपको बता दें, जियाउर रहमान बक, जिनको कहा गया है कि अब आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुराने मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी साफ तौर पर सामने, किस बिहाव पर मीटर हटा दिया गया ये बताइए। अब देखिए, ये भी बड़ी बात थी कि जहां पर ये पूरा का पूरा घर बन रहा था, 500 मीटर के पास ही मंदिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था और देखिए लगातार खुदाई भी की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित, देखिए, आज एएसआई की टीम भी जानी थी लेकिन नहीं जा पाई, पहला क्वेश्चन वो। और दूसरा सवाल ये भी कि यहां पर अब सांसद की मुश्किलें क्या और गहराएंगी? अंकित, देखिए, रस्तोगी समाज का ये मंदिर है और वहीं से जुड़े हुए हमारे साथ एक रस्तोगी समाज के व्यक्ति भी मौजूद हैं जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है सर आपका? रस्तोगी नाम है। रस्तोगी समाज से आप बिलोंग करते हो और ये मंदिर भी रस्तोगी समाज का है? रस्तोगी समाज का मंदिर है और रस्तोगी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा परिवार बड़ा 60-70 लोगों का हमारा परिवार था। आज मैं अपने मकान के सामने ही खड़ा हूँ। बिल्कुल उसे देख करके भावुकता से भी लगती है, जो भी कुछ हुआ, क्या कारण हुआ उस टाइम का। और मेरी पैदाइश 29/3/78 की मेरी पैदाइश है। उस दिन बलबा हुआ था, आगजनी हो रही थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। सब मम्मी पापा से सब बात होती है तो सब बताते हैं और सब सुनते हैं। काफ़ी आज 46 साल इस चीज़ों को हो गए और आज 46 साल बाद मैं इस मंदिर में आया हूँ या देखता हूँ। या पहले आए थे तो नहीं ये पता था कि मंदिर है, आ जाते थे अकेले या भाई ताई किसी के साथ, तो ये पता भी नहीं था कि मंदिर है। ये बंद था या कब्जा था, सब कुछ था। तो आज ये देख करके लग रहा। और आज मेरा मंदिर खुला है हमने, और आज हमको 4-5 दिन यहाँ दर्शन करने आते भी हो गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हनुमान जी और शंकर भगवान को देख करके ये लग रहा है कितना प्यारा मंदिर था, कितना सुंदर मंदिर था। हमारा परिवार का, रस्तोगियों का परिवार का एक मंदिर था हमारा, और ये था। और आज वो वीरान थे, उसके ऊपर के सब पर प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ सब तोड़ दी गई हैं। आपकी आंखें नम हो रही हैं? नम, देखो, नम तो होंगी जब देखते हैं इस चीज़ को। इतना भावुकता से देखा गया, अभी इतनी उम्र भी नहीं है, तो ये लगता है कि आज घबराहट भी होती है, डर भी होता है, डर का माहौल भी है। ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, सब कुछ रहा, तो उनमें ये है क्या करें। डरे हुए इतने थे और सब कुछ थे, और अकेले अकेले परिवार। आज जबकि परिस्थितियों को देखो और आज की परिस्थिति को देखो तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, सब कुछ हो गया। क्या बोलें और क्या कह सकते हैं।
अब तो यही खुशी है कि प्रशासन ने और आज मीडिया लोगों ने हमारा साथ दिया, योगी मोदी ने हमारा साथ दिया, यही हमें को मिलता रहे और तो हम मंदिर के दर्शन हुए और आते रहें, यही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान सब कुछ हमें देगा और भरे परिवार से सब कुछ है। बाकी यादें तो सब चली जाएंगी, बाकी मंदिर के दर्शन तो देखो मुश्किल से ही होते हैं, भगवान तो सभी को मिलेंगे सबकी। एक सवाल जो ये है, क्योंकि आप कह रहे थे ये घर पहले दिखा दीजिए एक बार। ये जो दो घर हैं, एक ग्रीन कलर का आप घर देख पा रहे हैं यानी हरे कलर का, और एक दूसरा उसी के सामने सफ़ेद कलर का घर है, ये दोनों देख पा रहे हैं। ये दोनों घर आप ही के हुआ करते थे और आज परिवार के ही थे? नहीं, आज हमारे नहीं है और ये मेरे परिवार के ही घर थे। क्यों बेचा था आपने? क्या कारण रहा परिस्थिति, जब यहाँ रहना ही नहीं था, भैया नहीं था तो भैया फिर तो आदमी कब्जा करे या वो करे, जो भी मिला बड़े बूढ़ों का वही था कि अब भैया ले लो जो भी है। अब उन्होंने ले बेच दिया। बच्चे इसमें हम क्या करते या क्या नहीं करते। अच्छा, नहीं था यहाँ। एक सवाल ये भी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने बड़े कम दामों में बेच दिया, जितने का था। दामों में गए हैं। जब ये आज ये इन्हीं लोगों से पूछोगे, ये भी लोग बता रहे हैं कि हमने 400-500 रुपये गज में ये ज़मीनें ली थी, और अगर हम उस टाइम बाहर ले लेते तो 1000 रुपये गज के रेट थे, और आज ये 30,000 रुपये गज के तो खुद ही रेट बता रहे हैं। और बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें थी यहाँ पर, मोहल्ले थे, इन्होंने सब कब्जा करके, यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। आज मंदिर की परिक्रमा मार्ग भी इन्होंने सब लोगों ने ये दबा लिया। आप पीछे मकान बना हुआ, वो अवैध है, वो तो खुद ही मकान ही पूरा है। हाँ, पूरा नहीं है, उसकी 4-5 फीट जगह उन्होंने अपने जो कब्जे में लिए वो तो अवैध है, हैं। बाकी उस प्रशासन सब छुड़वाएगा और हम लेंगे उसको, छोड़ेंगे थोड़ी। हम तो अपना उम्मीद जगी है कि अब सब कुछ जो गया है कुछ अच्छा होगा और सारी उम्मीदों के साथ होगा और सब उजागर होगा। अच्छा, अभी हमारी एक बात भी हो रही थी, तो वो समुदाय के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो दाम थे उस समय उसी दाम पर खरीदा है, ऐसा नहीं है कि हमने कम में खरीदा। दाम नहीं है, कोई दाम नहीं थे, कुछ वो नहीं थे, जिसका जैसा दाव लगा वो वैसे ही खरीदा गया है। और उन्होंने तो ये भी कहा कोई डर भी नहीं था, वो सब अपनी मर्जी से बेच करके। अरे डर क्या था, सब लोग चले गए तो ज़मीन जायदाद थोड़ी किसी की छीन लोगे, हैं, कब्जा ही तो कर सकते हो, बैनामे तो बाद में आप अब नहीं कराओगे, बाद में कराओगे या कुछ कराओगे। और प्रशासन शासन ने कोई वहाँ उस टाइम वो हेल्प नहीं करी, कुछ सुनवाई नहीं थी, कुछ वो नहीं थी, जैसे लोग पापा मम्मी मेरे सब बताते हैं, सब बातें होती। आप इसके अलावा भी आप बता रहे थे मुझे कि आपका एक और घर है जो यहाँ से थोड़ा सा हरिहर मंदिर के सामने मेरा मकान है, जहाँ हरिहर मंदिर कह रहे हैं आप? हरिहर मस्जिद के है ही मंदिर, मस्जिद क्यों कहेंगे? जब हमारा हरिहर मंदिर था तो हम हरिहर मंदिर कहेंगे, हम मस्जिद क्यों कहेंगे उसको? अब लोग उसे याद, कोई कब्जा कर लो तो अपना मकान अपना ही मकान तो बताएंगे, हम दूसरे के मकान को अपना मकान थोड़ी बता देंगे, या अपनी चीज़ को मंदिर ही तो बताया जाएगा, मंदिर को मस्जिद थोड़ी बता दिया जाएगा, मस्जिद को मंदिर थोड़ी कह दिया जाएगा। और उसी के सामने हमारा मकान है। आज भी मेरा मकान इतना बड़ा मकान है, 3 मंजिल का मकान है। और मतलब आपको ये है कि वो हरिहर मंदिर ही है, मस्जिद नहीं है? हरिहर मंदिर है, मस्जिद बिल्कुल नहीं है। और आज इतिहास है, सब देखिएगा, बाबर ने उस पर कब्जा करा, वो भी करा, सब कुछ है, और वो भी पुख्ता खुलेंगे, सब उसकी पहल उठी है और वो सब कुछ होगा। जैसे हमें राम राज्य मिला, अयोध्या में राम मंदिर मिला, ऐसे ही वो हमारा हरिहर मंदिर भी मिलेगा। ज्ञान वापी हमको मिला तो ये भी मिलेगा, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा मिली है तो ये भी हमको मिलेगा। और हम सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, मुख्यमंत्री हमारे सब देख रहे हैं, सब कुछ देख। आप लोगों को अभी भी डराया जा रहा है या किसी प्रकार का डर, या अब आप लोग खुलकर के सामने बोल रहे हैं? हम डरे हुए नहीं हैं, हम खुल के बोलना है। और काय का डर है? जो बीत गया उसका क्या डर है? जो मर गया वो लौट के थोड़ी आ जाएगा। जो हमारे 200 लोगों की हत्याएं हुई थी 78 के बलवे में, तो वो कोई लौट के थोड़ी आना है। आज उनके आंसू ही रहेंगे, उनके यादें रहेंगी, उनके जो चिन्ह हैं उनको देख करके वो रहेंगे, कोई लौट के थोड़ी चीज़ें आ जाएंगी। आप लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं कि दंगा हुआ और उस दंगे में लोग मारे गए, 209 लोग उसमें लगभग मारे गए थे, अब तक 209 लोग इसमें मारे। लोगों की ऐसी हत्या हुई है कि उन्हें जला करके मारा गया। आगे दुकानें जला दी गई, मकानों में जला दी गई, लकड़ियों को उसमें जलाई गई, उनको देखा भी नहीं जाता। वो उसमें गाँव के लोग थे, बेचारे आए थे, कुछ सामान लेने आए थे, कोई शादी का सामान लेने आया, सब बताते हैं। कोई किसी का बेचारा फंसा है तो क्या करते, निर्भय हत्या हुई है। इसी कारण ये लोगों के यहाँ डर इतना वो हो गया कि लोग हमें छोड़ना पड़ा। हर जिसको आप हरिहर मंदिर कह रहे हैं, जो कि जामा मस्जिद है, उसी के जस्ट सामने है। हाँ, और आप ये दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर ही है हमारा? मंदिर रहेगा, मंदिर ही होगा। हम दावा नहीं कर रहे, हमारे सब पूर्वज हैं, सब हैं, इतिहास तो गवाह, हम ही थोड़ी दावा कर रहे हैं। आप उसे जब वो खुलेगा सब कुछ उसके सक्षम आएंगे और सब सामने आ जाएंगे। उसके देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाला के बढ़ करके कोई वो नहीं है, सब कुछ सामने आएगा। सच तो सच ही है। अभी एएसआई की जब सर्वे का तीसरा सर्वे जब वहाँ पर होने पहुँचा था, तब उस समय हिंसा भड़क गई थी। उस समय कहा जाता है कि कई पत्थर ऊपर से फेंके गए थे, आप उस चीज़ को तो वो बिल्कुल सही है। वो सामने के पत्थर थे, वो हमारे मंदिर के पीछे का कांड है, और वो पत्थर इन लोगों ने, मुसलमानों ने फेंके, कोई हिंदू ने नहीं था ना। वहाँ हिंदुओं के घर हैं पीछे, वो तो हिंदुओं के घर मेन गेट के सामने है, उसके पीछे हिंदुओं का घर भी नहीं है।
आप तो उस समय सब कुछ आपने देखा होगा, आप लोग सब आगे आग लगाई गई है, पत्थर फेंके गए हैं, पुलिस समझा रहा है, प्रशासन समझा रहा है हमारा कि शांति बनाए रखिएगा, सर्वे हो रहा है, सर्वे होकर के चले जाएंगे, अभी कुछ वो नहीं है। ये तो उनके लोगों ने इनको भड़काया गया, यहाँ का जो भी परिस्थितियाँ नेता बढ़ रहे हैं उनकी उसमें भड़काओं में ये कांड हुआ है। नेताओं ने भी इसमें आग में में हाथ होता है, इस किस्मत करिए नेताओं, और आप पीछे भी होती रही है और आगे भी हो रही है, और वो सब आ जाएगा सामने। बिल्कुल अंकित, जाहिर सी बात है 30 से 40 लोग जिनका अपना एक इतिहास रहा, जिनका अपना घर रहा, वो अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका। इधर संभल में लगातार मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा ने पुजारी और महिलाओं से खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते हैं। संभल के उसी कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में हम मौजूद हैं, जो 46 साल बाद यानी 4 दशक से ज़्यादा का समय इस मंदिर को खुलने में लग गया, जो अब खुलकर सामने आया। पुजारी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस मंदिर को लेकर के जो विवाद रहा, उन सब के बीच कैसे आज पूजा अर्चना हो रही है। क्या कहना चाहेंगे 46 साल बाद? आप तो खुद भी संभल के रहने वाले हैं, ये मंदिर आपको प्रशासन की देन एक तरीके से कहें तो आपको मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिएगा, ये जो है, पहले तो हमारा नाम शशिकांत शुक्ल है और हम यहाँ पुजारी के स्थान पर नियुक्त करे गए हैं और बहुत बहुत आभार मैं करता हूँ सीओ साहब जी का, एसपी साहब जी का, एसडीएम साहब का और कप्तान साहब का कि उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ इस मंदिर को 46 साल बाद खुलवाया। और ये हमारे संबल महत्व पुस्तक में और स्कंद पुराण में और विष्णु पुराण में इनका लेख है कि ये 68 तीर्थों में से एक कार्तिकेश्वर महादेव तीर्थ है और अमृत कूप बना हुआ है, देखा होगा आपने, और इसकी खुदाई भी चल रही है और कहा जाए इसमें से मूर्ति भी 4 मूर्ति निकली हैं और 4 ईंटें निकली हैं जो सरस्वती का चिन्ह। मस्जिद के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर जो है वो पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जो कि जामा मस्जिद अब यहाँ पर कहा जाता है। हाँ, देखिएगा, ये प्राचीन जो है वो हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर उस मंदिर का यूँ नाम था कि एक तरफ से अगर दर्शन करते थे तो हरि के दर्शन होते थे, मेरे ठाकुर जी के दर्शन होते थे, और एक तरफ से उनकी ऐसी मूर्ति थी कि उसमें भोलेनाथ के दर्शन होते थे, इसलिए उनका नाम हरिहर मंदिर था। और बहुत प्राचीन ये पृथ्वीराज चौहान जी भी उनका वो कोट मोहल्ला यूँ ही कहा गया जाता है कि वो कोट था उनका। और एक यहाँ पर पास में ठेर मोहल्ला है, तो वहाँ जो मुसाफिर आकर ठहरते थे इसलिए उसका नाम ठेर रखा गया और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है ये। सरकारों ने कुछ किया नहीं है और इस सरकार ने एक्शन मोड में आया और ये मंदिर आपके सामने आ गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल इसका जिक्र किया था, परसों जब संसद में बयान रखा था विधानसभा में, तब भी इसका जिक्र किया, संभल का जिक्र किया। क्या कहना चाहेंगे पुरानी सरकार और अब की सरकार में आप कैसे देख पा रहे हैं? आपने तो सारी सरकारें देखी। देखिएगा, मैं कहूँ तो आदरणीय हमारे मोदी जी और आदरणीय महाराज जी हमारे योगी जी, उनको चरण स्पर्श शरणागत प्रणाम करता हूँ मैं, और हमारा हिंदू समाज उनका ऋणी है और मैं भी उनका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। और कहा यह जाता है कि हमारी कुल के जितने भी हमारे आगे की पीढ़ी है अगर उनकी सेवा करे जब भी कम है। और पहले तो हमारी माता बहनों की रक्षा नहीं थी, ऐसे बुरे बुरे टोंट कसे जाते थे, उनको छेड़ा जाता था, उनको अपमानित करा जाता था। तो यहाँ से जो है हिंदू परिवार अपने बच्चों को कोई नोएडा भेज रहा है, कोई मुरादाबाद पढ़ने भेज रहा है, कोई दिल्ली भेज रहा है, अनेक अनेक शहरों में। और बहुत से हिंदू यहाँ से पलायन भी यूँ कर गए कि किसी ने अपने मकान बेच दिया, अब मकान उनका कम से कम है 1 करोड़ का और भैया बेच रहे हैं 30 लाख में, 20 लाख में, लो भैया लो। एक बहुत होता है इन लोगों में, तो वो इनको खरीदता कौन था? मुस्लिम बहुल, मतलब मुस्लिम ही खरीदते थे? और कौन खरीदेगा भैया, वही खरीदेंगे जब। तो साफ तौर पर हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि कैसे इस मंदिर को लेकर के जो लगाया जाता है अनुमान, वो बहुत पुराना अनुमान है कि ये मंदिर बहुत पुराना है। आप इधर देखिए, कीर्तन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जब महादेव जहां विराजमान हो जाए और वहां कीर्तन गायन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो गाना गा रही हैं और लगातार, क्योंकि लंबा इंतज़ार के बाद इन सब को यहाँ पर। मैम, कहाँ से आप आई हैं? हम सरायतरीन से आए हैं, मोबाइल पे न्यूज़ देखी थी हमने, तो हमें खुश हुई इसलिए आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, देख के आते हैं साथ साथ क्या होता है वहाँ पे। आप यहाँ पर गाने वाने गा रही हैं आज?
खुशी मना रहे हैं आप। हाँ, खुशी हो रही है, दिल से बहुत खुशी है और हम चाहते हैं जो भी मंदिर है वो सब खुले। मैम आप कहाँ से हैं, यहीं से हैं या बाहर से आए? ऐसा हल्लूसरा से संबल के पास में। सारे लोग वहीं से आए? हाँ, हम तो ऐसा खुशी है इसलिए आप लोग सुबह सुबह कितने बजे सुबह निकले? हम अभी निकले थोड़ी देर भैया। तो जो खुशी है वो इसी बात की है कि महादेव के इस मंदिर में हर कोई आना चाहता है। लंबे समय का इंतजार जो उनका रहा वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। डर जिसका जिक्र किया करती थी महिलाएं सर उठा करके कहती हैं कि अब कोई